गणित दर्पण से जुड़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं माध्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीन। ये सांख्यिकी से संबंधित है, स्टैटिस्टिक्स से संबंधित, जिसमें मीन, मीडियन और मोड विशेषतर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं आपको। माध्य, माध्यक और बहुलक, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिया है माध्य। कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे सबके, और वैसे बने हुए भी है काफ़ी। आप प्ले लिस्ट में जाके सांख्यिकी वाला प्ले लिस्ट खोल के इजीली सभी इस विषय वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे ये आंकड़े दे रखे हैं 2, 9, 4, 0, 6, 2, 3, 7 और 3। अब किसी से विषय वस्तु से संबंधित ये आंकड़े हो सकते हैं। अब एग्जाम के अंदर जो भी दे रखा है उससे संबंधित आंकड़े हैं, और अन आंकड़ों का आपको माध्य पूछा है, तो माध्य कैसे निकालना है वो आपको अच्छे ढंग से समझना है। एक बात और क्लियर कर दो कि माध्य आए या फिर समांतर माध्य आए या फिर औसत आए, ये तीनों एक ही है। आपको तीनों में एक ही काम करना है, ये ध्यान रखना है। बहुत जने कंफ्यूज हो जाते हैं कि माध्य है, समांतर माध्य तो हमने सीखा है, परंतु माध्य क्या भला है। माध्य सीखा है तो समांतर माध्य क्या है, औसत क्या है, तो ये तीनों एक ही है। अच्छे ढंग से इसको दिमाग में रखना है। अब देखो, इसको निकालने का तरीका क्या है, आपको एक फॉर्मूला याद करना है। मैं यहाँ माध्य से ही लिखता हूँ, माध्य बराबर राशियों का योग या आंकड़ों का योग, आप कोई भी लिख सकते हैं, मैं राशियां लिख लेता हूँ। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब देखिए, ये जो राशियों का योग यानी जो भी आंकड़े दे रखे हैं आपको 2, 9, 4, 0 जो भी है, इन सबको योग करना है। यहाँ पे क्या करना है, योग। तो मैं लिख लेता हूँ, देखिए 2 + 9 + 4 प्लस, देखिए 0 है तो 0 भी लिखना है यहाँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि इसको इग्नोर कर दो आप। 0, फिर 6, फिर 2, फिर 3, फिर 2 हो गए, 3 हो गए, 7 और 3, 7 और 3, ये सभी आंकड़े मैंने लिख दिए, ठीक है। अब इसके नीचे मुझे लिखना है राशियों की संख्या। अब राशियों की संख्या का मतलब क्या है, ये आंकड़े वो कितने हैं वो लिखना है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कितने हैं, 9। 0 को भी काउंट करना है, ये बात ध्यान रखना है। और कोई भी डिजिट डबल है तो उसको भी काउंट करना है। जैसे कि देखिए यहाँ 2 है वो 2 बार है तो भी इसको काउंट करना है। 3 2 बार है तो भी इसको काउंट करना है। तो टोटल मिला के कितने आंकड़े हैं वो आपको लिखना है। कि 9 थे तो मैंने 9 लिखा। अब इनको जोड़ना है, इन सबको जोड़ दो और 9 का भाग दे दो, आपके माध्य है वो निकल के आ जाएगा। तो मैं जोड़ देता हूँ, देखिए 2 और 9 कितने हो गए, 11, 11 और 4 कितने हो गए, 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, 26 और 7 33, 33 और 3 कितने हो गए, 36। तो यहाँ आ जाएगा टोटल 36 और नीचे है 9। अब 36 में 9 का भाग दे दो, कितनी बार गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौके 36। तो यहाँ 4 बार चला जाएगा 36 में 9 का भाग, यानी कि इसका जो माध्य है वो निकल के आ गया 4। ये आ गया आंसर। तो यही है समांतर माध्य और यही है औसत इन आंकड़ों का। सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम समझेंगे माध्यक, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीडियन, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है। मीन, मीडियन और मोड कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको माध्य निकालना बताया था। नेक्स्ट है माध्यक। तो यदि आपको इस टाइप से आंकड़े दे रखे हैं, आप किसी भी विषय वस्तु से संबंधित हो सकते हैं ये आंकड़े। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 3, 7, 2, 9, 3, 4, 8, 6, 5 और 2, ठीक है, इस टाइप के ये आंकड़े लिए और इसका हमें निकालना है माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनको आपको एडजस्ट करना है आरोही क्रम में, ठीक है। तो यहाँ आरोही क्रम के अंदर मैं एडजस्ट कर देता हूँ, यानी कि एस्केंडिंग ऑर्डर में आपको इसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, आंकड़ों को
आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर या जमाने पर लिख सकते हैं आप, व्यवस्थित करने पर। यहाँ आंकड़ों को मैं आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहा हूँ, आप चाहो तो अवरोही क्रम में भी कर सकते हैं, यानी एस्केंडिंग ऑर्डर या फिर डिस्केंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और आपके माध्यक है वो निकल जाएगा। तो देखिए मैं इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करता हूँ। आरोही क्रम का अर्थ होता है इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर बड़ी, ऐसे करके आपको कंटिन्यू लिखना है। तो यहाँ देख लो कि इन आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी जो मुझे दिख रही है वो है 2, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2। उसके बाद में 2 है वो डबल बार है, देखो यहाँ है एक तो ये और एक ये, तो दोनों को लिखना पड़ेगा, तो दोनों को लिखा, इनका काम हो गया। नेक्स्ट है 3, तो 3 देखिए ये 1 और ये 2 बार है, 3 भी, तो यहाँ 3 भी लिख लो। नेक्स्ट नंबर आता है 4 का, 4 लिख लो। फिर 4 के बाद में देखिए क्या है बड़ा, ये 5, तो 5 लिखो। फिर क्या है ये 6, ये आ गया 6। नेक्स्ट क्या है 6 के बाद में ये रहा 7, तो ये 7। फिर क्या है 8, तो ये आ जाएगा 8, और नेक्स्ट है 9। जितने भी आंकड़े हैं एक बार काउंट वापस करना है ताकि गलती नहीं होगी आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पर भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10 के 10 आपके डिजिट हो गए। अब आपको क्या करना है, सबसे सेंटर में डिजिट को ढूंढना है, यानी सबसे सेंटर में जब डिजिट होता है वही क्या होता है, माध्यक। तो यहाँ देखेंगे हम तो 10 डिजिट है, तो बिल्कुल सेंटर में तो आपको मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम 4 डिजिट है वो इधर छोड़ देंगे और 4 ही डिजिट है वो इधर छोड़ देंगे, तो बीच में आपको ये डिजिट मिल गए, यानी 4 और 5, राइट। अगर एक मिलता, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 होते, एक डिजिट और होता है यहाँ पे जैसे 10 या 11 या कुछ भी, तो आपको क्या करना, 5 डिजिट इधर और 5 डिजिट इधर छोड़ते और सेंटर में एक डिजिट है वो मिल जाता और वही इसका क्या हो जाता, माध्यक। परंतु यहाँ पे क्या है, आपको 2 डिजिट मिल रहे हैं, तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना है, देखो माध्यक निकालने के लिए आपको इन दोनों डिजिटों को जोड़ना है, 4 और 5 इनको जोड़ो, 4 प्लस 5, नीचे दे दो 2 का भाग, यानी दोनों डिजिट को जोड़ के 2 का देना है भाग। तो यहाँ पे देखो 4 और 5 कितने हो गए, 9, 9 के अंदर 2 का भाग दो, तो 9 के अंदर 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4.5, तो ये आ गया आपके आंसर, यानी कि जो माध्यक है मीडियन निकल के कितना आ गया 4.5। तो ये तरीका है आपके माध्यक निकालने का। आज हम पढ़ेंगे बहुलक। माध्य और माध्यक ये हमने देख लिया था, वो आपने वीडियो नहीं देखे तो उनको जरूर देखना, ताकि एक सांख्यिकी से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुलक वाला एक क्वेश्चंस लिया है, डिजिट लिए मैंने, जो आंकड़े लिए वो है 7 3 9 4 3 1 0 3 4 3 और 1, ठीक है। और ये किसी भी विषय वस्तु से संबंधित आंकड़े आपके आ सकते हैं, कोई भी लिखा हुआ है क्वेश्चंस के अंदर, आपको सिर्फ ध्यान देना है आंकड़ों पर। तो आंकड़े जो दे रखे हैं उनसे बहुलक है वो कैसे निकालना है, उसके लिए आपको सिर्फ इस जो वर्ड है इस पर ही जाना। देखिए बहुलक, बहुलक का अर्थ है बहुत सारी संख्या, यानी सर्वाधिक बार आने वाला जो अंक है वही आपके होता है बहुलक। तो यहाँ पे इन आंकड़ों के अंदर अच्छे ढंग से देख लो कि सबसे ज़्यादा बार अंक है वो कौन सा आया है। तो देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 3 9 4 3 1, तो यहाँ पे मुझे स्पष्ट नज़र आ रहा है जो 3 है वो बार बार आ रहा है। देखिए 3 आ गया 2 बार, 3 बार और 4 बार। अगर ऐसे काउंट करने में आपको कठिनाई लग रही हो तो आप इसको आरोही क्रम में जमा दो पहले, और इजीली आपको पता चल जाएगा। तो देखिए मैं आरोही क्रम में आपको जमा के बताता हूँ, जिससे जल्दी आपको पता चलेगा कि ये डिजिट है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो और गलती भी नहीं होगी आपके। तो यहाँ लिख लेता हूँ आंकड़ों को, देखो इसका आंसर तो वो 3 है, बाकी कैसे करना है एग्जाम के अंदर वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आंकड़ों को लिखना है, आंकड़ों को आरोही क्रम में,
आरोही क्रम में जमाने पर, ठीक है, आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा देते हैं, यानी सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, उससे बड़ी ऐसे, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो यहाँ 0 सबसे पहले लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, देखिए 1, और 1 है वो 2 बार है तो 2 बार लिखना, देखिए 2 बार है, ठीक है, तो ये 2 बार लिख दिया। नेक्स्ट आपके आ जाएगा 2 के बाद में क्या है 3, और 3 जितनी बार है वो सब लिखना है, 1 2 3 और 4, तो 4 बार 3 लिख लो, 1 2 3 और ये 4। नेक्स्ट है 4, तो 4 है वो 2 बार है, देखो 1 बार और ये 2 बार, 4 और ये 4 के बाद में क्या आ रहा है सीधा 7, यहाँ लिखेंगे 7 और उसके बाद में है 9। ओके, अब देखो यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है कि 3 है वो 4 बार है, तो यहाँ आ गया ये, यहाँ लिखेंगे अतः बहुलक बराबर 3। इस ढंग से आप इजीली बहुलक को फाइंड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।